चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान 4 दशक की शानदार सैन्य सेवा के बाद आज रिटायर हो गए। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में उन्हें भव्य ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पंजाब की सियासत में चर्चा तेज है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में वापस लौट सकते हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर वे पार्टी आला कमान से नाराज बताए जा रहे हैं। गोवा आज अपना 39वां राज्यत्व दिवस मना रहा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पणजी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने। गृह मंत्रालय ने अवैध प्रवासन से हो रहे डेमोग्राफिक बदलावों की जांच के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर की अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में 9,500 से अधिक बंकरों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के बाद 7वें बैच के 538 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हो गए। इस मौके पर उनके परिवारों में भारी उत्साह देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिका खारिज करते हुए साफ किया कि इन सर्विस शिक्षकों के लिए भी योग्यता मानक के रूप में टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पूरी तरह अनिवार्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के मुकदमों में हो रही देरी पर चिंता जताई। कोर्ट ने अदालतों को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने को कहा। यूपी विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 10% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नया टैरिफ अगले महीने से लागू होगा, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा। दिल्ली में जारी गंभीर जल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल बोर्ड के अधिकारियों संग आपात बैठक बुलाई। किल्लत दूर करने के लिए नए टैंकर रूट्स तय होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के मुताबिक देश में संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का आंकड़ा बढ़कर 90.6% हो गया है, जो मातृ स्वास्थ्य में बड़ा सुधार दिखाता है। इसी NFHS 6 सर्वे के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले पिछले 5 वर्षों में भारत की शहरी आबादी में खराब जीवन शैली के कारण मोटापे और डायबिटीज के मामलों में भारी उछाल आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आज बोध गया पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि म्यांमार के साथ भारत की नीति हमेशा व्यावहारिक रहेगी। सऊदी अरब सरकार ने बेहतरीन हज 2024 मैनेजमेंट और डिजिटल संचार के लिए भारतीय हज मिशन को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर खुशी जताई। रेलवे ने डेवलपर्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट का स्कोप छोटा नहीं किया जा सकता। प्रोजेक्ट को तय बजट और वर्ल्ड क्लास डिजाइन में पूरा करना होगा। ओमान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त कूटनीतिक बातचीत अंतिम दौर में है। दोनों देश 60 दिनों के युद्ध विराम विस्तार और हॉर्मुज जल मार्ग को खोलने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ इस नए समझौते पर आगे बढ़ने के पक्ष में हैं, लेकिन व्हाइट हाउस अभी कुछ अहम शर्तों पर अंतिम फैसला ले रहा है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के सीज फायर दावों को झूठ और सच का मिश्रण बताया। तेहरान ने कहा कि अमेरिका अपनी हार छुपाने के लिए बनावटी जीत दिखाना चाहता है। ईरान के IRGC ने दावा किया कि दक्षिणी ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में उन्होंने क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी नौसेना के सेंट्रल कमांड और UK MTO ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। जहाजों को संदिग्ध गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी बेसेंट ने ऐलान किया कि ईरान समर्थित मिलिशिया नेटवर्क और वैश्विक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले खातों से $1 अरब मूल्य के क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स को जब्त किया गया है। WHO ने कोंगो और युगांडा में इबोला वायरस के बुंडीबुगियो स्ट्रेन की पुष्टि की है।
अब तक 906 संदिग्ध मामले और 223 मौतें दर्ज होने के बाद इसे इमरजेंसी घोषित किया गया। इबोला के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा ने संयुक्त हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। प्रभावित अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग की जा रही है। यूएन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन द्वारा अरबों डॉलर का अनिवार्य फंड और पुराना बकाया न चुकाने के कारण संयुक्त राष्ट्र भीषण आर्थिक तंगी के कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका के डैलस शहर में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में अचानक रसोई गैस रिसाव के कारण भयंकर विस्फोट हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्टॉकहोम में यूक्रेन और स्वीडन ने द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत स्वीडन की सरकार यूक्रेन को 2.7 अरब यूरो का आधुनिक सैन्य और हथियारों का नया पैकेज देगी। चीनी स्पेस स्टेशन तियानगोंग में 200 से अधिक दिन बिताने का ऐतिहासिक मिशन पूरा करने के बाद आज चीन के तीनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से कैप्सूल के जरिए धरती पर लैंड कर गए। सिंगापुर के शांग्रीला सुरक्षा मंच पर यूएन के नेता तो लाम ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने महाशक्तियों के टकराव, साइबर खतरों और जलवायु संकट को दुनिया के 3 सबसे बड़े खतरे बताया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने शांग्रीला डायलॉग के इतर अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता पर चर्चा की। फिलीपींस 3 जून को होने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुनाव के लिए वैश्विक समर्थन जुटा रहा है। मनीला ने इंडो पैसिफिक देशों से पक्ष में वोट करने की अपील की। एफपीआई की भारी बिकवाली और कमजोर मानसून पूर्वानुमान के कारण आज सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% तक टूट गए। इस गिरावट से निवेशकों के 4.47 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। बाजार की बड़ी गिरावट के बावजूद अडानी पावर के शेयरों में भारी तेजी रही। कंपनी का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्फोसिस से अधिक हो गया, जिससे ये देश की बड़ी कंपनी बनी। नई दिल्ली में क्वाड देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने के लिए फ्रेमवर्क डील हुई। ये कदम चीन पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को आदेश दिया है कि वे घरेलू कमी से बचने के लिए 30 दिनों का एलपीजी स्टॉक रखें। नीति आयोग ने अपने ताजा विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए देश को घरेलू सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नामी सैनिटरी वेयर ब्रांड के ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में गूगल पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने टेक दिग्गज को 30 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राई के उस नियम को कानूनी रूप से वैध माना है, जिसके मुताबिक टीवी चैनलों पर हर एक घंटे के ब्रॉडकास्ट में अधिकतम 12 मिनट ही विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं। आज मई महीने का 5वां शनिवार होने की वजह से आरबीआई के नियमानुसार देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक आम दिनों की तरह खुले रहे और सभी वित्तीय लेन देन पूरे किए गए। भारतीय बाजार के उलट अमेरिकी वॉल स्ट्रीट और S&P 500 और नैस्डैक में शानदार तेजी बनी हुई है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के संकेतों से बाजार लगातार 9वें हफ्ते लाभ में है। एआई सर्वर्स और कंप्यूटिंग हार्डवेयर की वैश्विक मांग में भारी तेजी के चलते अमेरिकी शेयर बाजार में डेल टेक्नोलॉजीज के शेयरों में एक ही दिन में 33% की ऐतिहासिक बढ़त देखी गई। टेक स्टार्टअप्स की नई वैश्विक रैंकिंग और रेवेन्यू रिपोर्ट के मुताबिक
एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड एआई मॉडल की संस्थागत मांग के कारण मार्केट वैल्यूएशन में ओपन एआई को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम वार्ताओं की सकारात्मक खबरों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 1.8% गिरकर $92.10 प्रति बैरल के स्तर पर आ गईं। महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मई 2026 में मुंबई क्षेत्र में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में 5% की सालाना ग्रोथ दर्ज हुई है। आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने महज 53 गेंदों में 104 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर गुजरात टाइटंस ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी से होगा। पहलवान विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें कल से शुरू होने वाले एशियन गेम्स 2026 के राष्ट्रीय सिलेक्शन ट्रायल्स में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। हांगकांग में चल रही एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 8 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर मजबूत है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को सीधे सेटों में हराकर महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जेफ बेजोस की एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन को बड़ा झटका लगा है। उनके न्यू शेफर्ड रॉकेट इंजन में लॉन्च पैड पर टेस्टिंग के दौरान अचानक आग लग गई और वो नष्ट हो गया। बॉलीवुड अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में रियलिटी शो बिग बॉस के पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने अरमान कोहली के साथ अपने रिश्ते को ट्रॉमा बॉन्डिंग बताते हुए दर्द साझा किया। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी और ब्रेकिंग खबरें। उम्मीद है कम समय में देश दुनिया का ये सुपर फास्ट अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर आप आगे भी ऐसी ही सटीक और वेरीफाइड खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो न्यूज ओके को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आज की किस खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।